नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। नाम है सैंटो। नेटफ्लिक्स पे आई है, स्पेनिश सीरीज़ है, इंग्लिश और हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों यहाँ जो कहानी है ये है सैंटो के बारे में, जो कि एक ड्रग लॉर्ड है और इसका तस्करी का नेटवर्क ब्राज़ील से लेकर के स्पेन तक फैला हुआ है। ये कौन है, कैसा दिखता है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों ही देशों की पुलिस इसको पकड़ना चाहती है और यहाँ के कुछ स्पेशल अफसर्स हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं। उधर हम देखते हैं कि स्पेन में एक अलग तरह का ही क्राइम हो गया है। शुरुआत में ही हमको दिखता है कि एक आदमी अपने बच्चे के साथ जा रहा है, उस आदमी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। तो अब ये कहानी सैंटो को लेकर ही चलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के चलती है और फिर किस अंजाम तक पहुंचती है ये तो आप इस सीरीज में ही देखेंगे। दोस्तों आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये कि आपके नज़र में सबसे भटका हुआ इंसान कौन है। अब आप ये जवाब दे सकते हैं कि वो इंसान जिसको जाना था जापान और चीन पहुंच गया, लेकिन मेरा जवाब है कि ये जो सबसे भटका हुआ इंसान आप कह सकते हैं वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। अब देखिए, कोलंबस चला था इंडिया के लिए, पहुंच गया अमेरिका और महीनों वो इस मुगालते में रहा कि उसने इंडिया की खोज कर ली है। तो यही हाल इस सीरीज़ का है। इसकी कहानी कहाँ शुरू होती है, भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाती है, मुझे लगता है कि ये न राइटर्स को पता चला न ही डायरेक्टर को। और दोस्तों ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक ड्रग लॉर्ड को लेकर के, एक ड्रग माफिया को लेकर के, और फिर ये अलग ही ट्रैक पकड़ लेती है और पहुँच जाती है जाकर के कि एक धार्मिक समूह और कल्ट के पास। और दोस्तों देखिए, कोलंबस जब चले थे तो उन्होंने कुछ तो ढूंढा, कुछ तो काम का उन्होंने किया, लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सीरीज की जो एंडिंग है वो और भी ज़्यादा एनॉयिंग है और इसको देख करके गुस्सा आता है, खीज मचती है। और दोस्तों देखिए, जो कोलंबस थे उनकी यात्रा हुई थी जहाज़ से, और ये जो सीरीज़ है ये भी ऐसे ही लगता है जैसे समुद्र की लहरों पर ये कभी डूबती है कभी उतराती है। इस सीरीज़ का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कहानी कभी स्पेन में है, कभी ब्राज़ील में है, कभी पास्ट में है, कभी प्रेजेंट में है, और आप इसको समझते रहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ दृश्य ऐसे हैं जो पहले दिखा दिए गए हैं और बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहेली हमारे सामने बुझा रहे हैं। एक दो एपिसोड तक तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। आप कहानी का एक सिरा पकड़ते हैं, कहानी कहीं और पहुंच जाती है। तीसरे एपिसोड से कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि ये कहानी क्या है और किस तरह से आगे बढ़ रही है। और दोस्तों इस सीरीज की जो सबसे खास बात थी, जो सबसे बड़ा सवाल था, वो था सैंटो। सैंटो कौन है, कहाँ है, कैसे काम करता है, और इस चीज़ को भी यहाँ होल्ड करके नहीं रख पाए राइटर डायरेक्टर। ये जो सस्पेंस है ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। एक वक्त के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैंटो कौन है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर आपको अच्छी दिखती हैं, कुछ ट्विस्ट अच्छे हैं। इसके अलावा एक्शन अच्छा है, गोली बंदूक की तो यहाँ भरमार है, सैकड़ों हजारों गोलियाँ चलती रहती हैं, और सेक्स न्यूडिटी के सीन की भरमार है, किसिंग के सीन की भरमार है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें आए हैं 6 एपिसोड, 40 से लेकर के 50 मिनट तक। और मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ है इसको बनाने वाले भी सैंटो के प्रभाव में आ गए थे। शायद सैंटो के ड्रग्स का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, एकदम ही हाई हो गए, और उसके बाद उन्होंने ये सीरीज़ लिख डाली, बना डाली, जिसको देख करके मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता है, झल्लाहट होती है, गुस्सा आता है। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।